नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा नर्सिंग वालों के साथ हैं। कल जिस प्रकार से देहरादून में जाम की स्थिति रही, इतनी बड़ी महा रैली इन्होंने निकाली और सचिवालय का घेराव किया। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में जहां देखा गया, सचिवालय को पूरा घेर लिया गया। कहीं ना कहीं सचिवालय प्रशासन पूरा परेशान हो चुका था, पुलिस प्रशासन हो चुकी थी। कहीं ना कहीं इनको रोका जा रहा था, लाठी डंडों की मदद लेनी पड़ी उनको और पुलिस की गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के लिए। इतनी बड़ी जो महा रैली इनके द्वारा निकाली गई, 60 दिन हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से 60 दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं नर्सिंग वाले डटे हुए हैं, इनको पीछे नहीं किया जा रहा। सरकार कहीं ना कहीं ये मंशा बना के बैठी है कि इनको वापस अस्पतालों में भेजा जाए, पर इनकी भी जिद है कि जियो देंगे तभी हम जाएंगे। जिस प्रकार नर्सिंग एकता जिंदाबाद। अध्यक्ष जी नमस्कार। जिस प्रकार से आपने इतनी बड़ी जो एफर्ट किया, इतने बड़े स्तर से आपने रैली निकाली, हजारों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ था और आपको समर्थन बहुत मिला। मैं देख रहा था जिस प्रकार से आपको प्राइवेट अस्पतालों से भी लोग आपके पीछे पीछे आ रहे थे नर्सिंग एकता जिंदाबाद करते हुए। क्या लग रहा है सरकार आपका काम कब तक कर देगी? अब देखिए, कल जो है हमारी रैली बहुत ही सफल रही। उसके लिए सभी मीडिया बंधुओं का और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी मांगों को प्रमुखता से छापा। और आज के न्यूज़पेपर सारे उठा के देख लीजिए, उसमें केवल नर्सिंग का मुद्दा छाया हुआ है और उसके लिए धन्यवाद। आज मैं जहाँ पर गांधी पार्क पे था तो यहीं आम आदमी पार्टी वाले समर्थन देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम नर्सिंग वालों के साथ हैं। जिस प्रकार से अब अगली रैली में हम उनके साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा आपका समर्थन कहीं ना कहीं से बहुत बढ़ता जा रहा है? देखिए, हमारी जायज़ मांगे हैं और पूरे प्रदेश के लोग हमारे साथ हैं और हमारी सरकार भी हमारे साथ है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से और माननीय धामी जी के अथक प्रयासों से भर्ती वर्षवार हुई है। उसके लिए हमारा आभार प्रकट हम हर बार करेंगे और हमेशा करेंगे, रिटायर होने के बाद भी करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है और उन्होंने काम हमारा किया है। तो कल जिस प्रकार से आपने घेराव किया, उसके बाद आपके प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय के अंदर बुलाने पर मजबूर हो गए सचिव साहब, क्योंकि आप लोगों ने इतनी नारेबाजी की, इतने लोग आपके बढ़ गए थे, तो गाड़ियाँ सरकार के पास इतनी नहीं थी कि आपकी गिरफ्तारी कर सके। को इतनी संख्या में आप लोग थे तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं पीछे हो रहा था। तो क्या लगता है आपको, जो सचिव साहब ने अंदर बुलाया प्रतिनिधि मंडल को दबाव में, तो आप के द्वारा क्या क्या मांग रखी गई उनके आगे, जो उन्होंने क्या सुनवाई की? हमारे सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार बहुत ही अच्छे अफसर हैं और बहुत ही सरल हृदय हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों की बात को सुना और कल हमें जो है प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग के लिए बुलाया। उसके बाद उन्होंने जो बातें हमें बताई, उन्होंने यही बोला कि हमारा मामला जो है वित्त से, कार्मिक से सारा क्लियर हो गया। न्याय में कुछ अड़चनें आ रही थी, उस अड़चनों को दूर करते हुए जो है उन्होंने इसमें एक मीटिंग करी थी जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पे हुई थी और उन्होंने इसमें ये निर्णय निकाला था कि एक बार हम जो है इस नियमावली का जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद कोर्ट को अवगत करा देंगे और वहाँ से जैसे परमिशन होगी हमारी नियमावली जारी कर दी जाएगी और इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं भी खुद चाहूँ, मैं सचिव हूँ, मैं खुद चाहूँ तो अब तुम्हारी फाइल कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कल जो 3 घंटे की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक थी, उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे और मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पूछा सचिव साहब को कि बताइए नर्सिंग वालों का अभी तक क्यों नहीं हुआ, जब हमने इतने दिन पहले कर दिया। तो उन्होंने कहा जब हमने कैबिनेट कर दी तो क्यों नहीं हुआ। सचिव साहब ने ये बोला कि साहब उनका काम प्रगति पे है और बहुत जल्दी हम शासनादेश जारी कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी का रोल ये है, अध्यक्ष जी सबको जोड़ने में सफल रहे हैं और इनके द्वारा जो इनके जो सानिध्य में सभी लोग आए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली है, महा रैली कहेंगे। कल देहरादून में जाम की स्थिति थी, इनके साथ के जो सचिव साहब हैं, दाहिना हाथ कहेंगे कि हाँ जी, गोविंद जी नाम है इनका, क्या नाम है गोविंद जी? जिस प्रकार से आप लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, इतने लोग आपके साथ समर्थन में आ गए थे, क्या लगता है क्या रहेगा सरकार का रुख? अब सरकार का रुख स्पष्ट है कि हम इस कार्य को जल्द से जल्द कर रहे हैं और सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग हमारे आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आए, बहुत सारे प्राइवेट के भाई लोग भी आए, जैसा आपको लगा हज़ारों की संख्या में हमारे साथ आए और हमारी जो रैली थी सकारात्मक मतलब सफल रही। जो हमारा आक्रोश था कहीं ना कहीं सरकार के तक हमारे बात पहुँचानी थी, प्रशासन लोगों की तक बात पहुँचानी थी, वार्ता हुई और सकारात्मक रही। उनने पूरा आश्वासन दिया कि बहुत जल्द, जो एक टाइम लग रहा है वो प्रक्रिया में टाइम लग रहा है और बहुत ही साफ सुथरा रास्ता बनाया जाए। तो सचिव साहब ने कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह दिया, अगर मैं भी चाहूँगा तो आपका काम नहीं रोक पाऊँगा। बहुत बड़ी बात है। महिलाएं हमारे साथ बनी हुई है। मैडम आप कल वहाँ थे, तो जिस प्रकार से सचिव साहब ने आपको बोला कि आपका काम मैं भी नहीं रोक सकूँगा, आपका काम होगा, क्या लगता है आपको अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हो कि आपका काम होगा? हाँ, हमें पहले से ही हमें अपने अध्यक्ष पे पहले से ही भरोसा था कि ये काम होगा। वो हमें पहले से ही वो बताते थे। ये तो उन लोगों
के लिए रैली निकाली गई, जिन लोगों को अभी तक अपने अध्यक्ष पे भरोसा नहीं था कि ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और कल सचिव ने जब हमें पूरा बता दिया है कि आप लोग को, मैं भी चाहूँ फाइल नहीं रोक सकता, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये कहीं नहीं। तो जिस प्रकार से अध्यक्ष की तारीफ हो रही है, इस बारे में नर्सिंग स्टाफ का जो अध्यक्ष है उसकी तारीफ हो रही है यहाँ पर कि हाँ भी उसके जिस प्रकार से उसके द्वारा समर्थन में इतने लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग वाले एक बैनर में आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, रैली निकाली है, महारैली। एक मैडम हो रहा है। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा आर्या है और मैं सुशीला तिवारी में कार्यरत हूँ। जिस प्रकार से सचिव महोदय ने आपको साफ कह दिया मैं भी आपका नहीं काम रोक सकता, तो अब आपको विश्वास हो गया? बिल्कुल विश्वास तो हमें देखिए पहले भी अपनी सरकार पे था, और जो हमारे अध्यक्ष जी इतनी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं, उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने अब से नहीं 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी उस वार्ता में शामिल थी, अंदर थी मैं, और सचिव सर से हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, मतलब अपने जब तक हम संतुष्ट नहीं हुए तो सर ने यही दो बात उन्होंने बोली। एक तो ये बोला कि मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझसे पूछा है कि भाई नर्सिंग वाले बाहर बैठे हैं, इनका क्या अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों ने कितना काम किया। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी चीज़ें हैं मैंने कर दी हैं, और जो कोर्ट में टाइम लगेगा उसके बाद में जियो हमारा शासन है बहुत जल्दी जारी होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक इस बात की आवाज़ पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं वो खुद पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नर्सिंग वालों का काम क्यों नहीं किया जा रहा। जिस प्रकार से कल आप लोगों ने रैली निकाली, भाई साहब रैली निकाली है, मैसेज मिला है सब अधिकारियों को, सब सचिवालय के अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को मैसेज मिल चुका है कि नर्सिंग वालों की शक्ति इतनी है, पूरा सचिवालय आप लोगों ने घेर लिया था। तो क्या लगता है अब जो अधिकारी वर्ग में क्या मतलब स्थिति रहेगी, क्या डर बैठ गया आपके लिए, और काम कब तक हो जाएगा आपका? अब हमें यही लग रहा है कि काम बहुत जल्दी हमारा होने वाला है। जब तक हमारे अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ना तो सचिव इस काम को रोक सकते हैं, ना कोर्ट इस काम को फेल कर सकता है। कोर्ट का तो कहीं ना कहीं नर्सिंग वालों की एकता बढ़ती जा रही है, समर्थन बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं सचिव और मुख्यमंत्री जी खुद इसमें काम करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। तो जिस प्रकार से कल आपने इतनी बड़ी रैली निकाली, वहाँ पर इतने लोग हजूम इकट्ठा हो गया था पूरा, मैं भी देख रहा था वहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद आपका पूछा कि हाँ भाई, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा खुद संज्ञान लिया गया इस बारे में, तो अब क्या लगता है आपको कितने दिनों तक आपका काम अब आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब आने वाले दशहरे पे रावण दहन के साथ बेरोजगारी का दहन भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हमारा जियो आ जाएगा। तो दुशहरे की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ये लोग कि आप दुशहरे तक इनको जियो दे देंगे। हमारी भी उम्मीद यही है मानव चेतना की टीम की कि ये लोग कहीं ना कहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं इनके साथ, परंतु इतना ही है हमारा पत्रकारों का कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने वर्क में जाएं। कहीं ना कहीं प्रदेश के जो पीड़ित लोग हैं उनको आराम मिलेगा जब नर्सिंग वाले अस्पतालों में जाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाल के दिखा दिया सरकार को कि हम जो हमारी संख्या इतनी है कि हम चाहेंगे तो फिर जो आने वाले लोकसभा में चुनाव में आपको जवाब दे सकते हैं, तो क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो बीजेपी कहीं ना कहीं आप लोगों का पूरा ध्यान रखेगी? देखिए, हमारी जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और सरकार के साथ ही हमेशा चले हैं, और अब 2024 में भी हमारे माननीय मोदी जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं। मैं इस मंच से बोल रहा हूँ और बिल्कुल हम उनके साथ हैं, हमारी सरकार हमारे साथ है। सरकार किसी भी तरीके से जो हमारे इस प्रदेश के लिए बेरोजगारी को ख़त्म करे और स्वास्थ्य और शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाए, हम धामी जी के साथ पूरी तरीके। तो कहीं ना कहीं जो है धामी जी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं लोग, जो कि SC पेपर हो गया, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं ये अच्छी सरकार है और आपका काम होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जैसे UK SSS पे जो है आपको दाग लगे, जैसे उनके बारे में पता लगा, उसके बाद 26 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, 26 लोगों को अंदर किया गया और बड़ा केस उनके ऊपर बनाया गया है। उसके बाद हमारे रितु खंडूरी जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है 2016 की भर्ती और 2020 की भर्ती, जो सारी भर्तियाँ निरस्त कर दी। उन्होंने यहाँ पर साफ संदेश दे दिया कि पूरे प्रदेश में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, ईमानदारी से भर्तियाँ हों। तो अंकिता केस पे भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल पैनी नज़र रखी और एकदम काम करवाया धामी जी ने, क्या लगता है इसी प्रकार से अब आपके जियो की बारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, उन्होंने तीनों जो बड़े बड़े अभी केस हुए हैं, और ये केस सारे जब से हम इस धरने में स्थल में बैठे हैं उसी के बाद ही खुले हैं, और कहीं ना कहीं हमारा काम भी इस वजह से लेट हुआ है क्योंकि सरकारें और सारे लोग इसी में व्यस्त थे। और अभी भी कल की मीटिंग में धामी जी ने खुद पूछा सचिव साहब को कि भाई नर्सिंग भर्ती का क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं करवाई आपने? खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूछा और सचिव साहब ने खुद मुझे बताया। मैं खुद मीटिंग में था 4:30 बजे सचिवालय, आप लोग सब वहीं पे थे, हमारे सब बच्चे वहीं पे थे, और बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही। और मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि भर्ती हर हाल में जो है 3000 पदों पर भर्ती करवानी है और वर्षवार करवानी है।
तो मंत्री जी ने खुले मन से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि नर्सिंग वालों का काम तुरंत होगा। कल सचिवालय घेराव हुआ, सचिवालय घेराव में इन्होंने जो है सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब नहीं रुकने वाले, अब इनका काम होना ही होना है, और अगर रुकेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं घेराव में आएगी। तो क्या लगता है संजय भाई कि जो आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, प्राइवेट सर्कल के भी आ रहे हैं, शाम तक ऐसा पूरा रोड जाम हो गया था आपका, तो क्या लगता है अब सचिवालय के बाद अगर ऐसा कोई दिक्कत पड़ती है तो विधानसभा भी घेरा जाएगा और मुख्यमंत्री आवास भी घेरा जा सकता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे, विधानसभा भी घेरेंगे, और दोबारा सचिवालय को घेरने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ भी घेरेंगे। तो स्थिति ये है कि सचिव साहब ने खुले मन से कह दिया है, खुले तौर पे इनको, कि आपका काम मैं भी नहीं रोक सकता, परंतु अब देखना ये है कि कितने दिन में इनका काम होगा, कितने दिन में इनके सब्र ऐसे बंधे रह सकते हैं। क्योंकि अब जिस प्रकार से सचिव साहब ने इनको आश्वासन दे दिया है कि तुरंत इनका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपको आश्वासन मिला है तुरंत काम हो जाएगा, अगर आपका काम अब जल्दी से जल्दी नहीं होता तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें पूरे अधिकार मिले हुए हैं। जिस प्रकार से हमें वोट का अधिकार है, उस प्रकार से नेताओं को जवाबदेही का अधिकार भी है। उसी प्रकार से हमने पहले भी बोला कि हम सचिवालय घेराव भी करेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का घर का घेराव भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं और इन छोटे भाइयों का अगर वो ध्यान नहीं रख पाएंगे तो उन्हें पद में रहने का क्या फ़ायदा। अगर हमारे प्रदेश के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमने मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बनाया? हमने उन्हें चंपावत से 94% 94% वोटों से जिताया है, और लगातार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से काम करा होगा, चाहे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जाके चंपावत काम किया होगा, लेकिन हमने अपने प्रदेश के नौजवान युवा को लाने के लिए काम किया है। अब उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे प्रदेश के जितने बेरोजगार भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। ये धामी जी का काम है। तो कहीं ना कहीं धामी जी से बहुत आस लगा के बैठे हुए हैं लोग। और भाई जी, क्या नाम है आपका? मैं विनोद जोशी। विनोद जोशी जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि आप यहाँ सब कुछ व्यवस्था आप ही कर रहे हैं खाना खुना बनाने की, जिस प्रकार से सब लोगों का पेट पालन तो आप ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है आपको कि अब जो है जिस प्रकार से कल आपको इतना समर्थन मिला, प्रदेश के कोने कोने से लोग आपके साथ आके खड़े हुए, कई प्राइवेट सेक्टर वाले भी आए आपके साथ, अब क्या लगता है कि सरकार की अगली जो आपके लिए जो काम करने की होगी स्पीड कैसी रहेगी? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन लोगों ने हमें कल इतना साथ दिया। और उसके बाद जो है रही खाने की बात, लगातार हम अब सरकार से कहना चाहते हैं, हमको यहाँ 65 दिन हो गए खाना खाते खाते, अब हमें अपने बच्चों के साथ घर में बैठ के खाने के लिए दे दो समय, अब बहुत हो चुका है, हम 65 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब हमारा जियो दे दो। अगर हमारा जियो नहीं देंगे हम इसी प्रकार यहाँ पे बैठे रहेंगे, और हो सके हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन की ओर भी जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बहुत समय हो गया बैठे बैठे। तो प्रदेश की राजधानी जहाँ पर आंदोलन में झुलस रही है, कहीं ना कहीं एलटी वाले बैठे हुए हैं, नर्सिंग वालों की इतनी शक्ति बढ़ती जा रही है, जहाँ पर अस्पतालों में मरीज तो हैं पर ये लोग नहीं हैं देखने के लिए, और मरीजों का तांता लगा हुआ है। दून अस्पताल में हम जैसे देखते हैं तांता लगा, तो पहाड़ की स्थिति क्या होगी? पहाड़ में 2-3 लोग हैं, और पहाड़ की स्थिति सर क्या है? आप लोगों को आपको रिपोर्ट मिल रही होगी, जैसे आप लोग वहाँ से आ गए हैं सारे पहाड़ से। देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस भाजपा की सरकार में जो है, जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तो उस समय जो है पूरा रिक्रूटमेंट हुआ और कम से कम 10,000 डॉक्टर भरे गए। डॉक्टर पूरे हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ कहीं ना कहीं जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उनको स्टाफ नहीं मिलेगा, जब तक ट्रेंड उनको स्टाफ नहीं मिलेगा वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि वो एक मरीज को एडमिट नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास स्टाफ नहीं होगा। इसीलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर भर दिए, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है, अगर आपने जो है 10,000 डॉक्टर भर दिए तो कम से कम 40,000 नर्सें हमें चाहिए, तो 3,000 इस भर्ती को आप तुरंत कर दें, उसके बाद प्रदेश को देखिए आप कितना बढ़िया हो जाए। तो स्थिति बहुत ख़राब है जिस प्रकार से प्रदेश की, परंतु अब जो है लगता है मुख्यमंत्री जी इनका काम तुरंत करेंगे, और सचिव साहब ने तुरंत कह दिया है कि मैं इनका काम करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इसी बात से धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल।